गाजर की तरह दिखने वाला खरपतवार गाजर घास सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। खेतों समेत शहरों में भी ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और बड़ी तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम समय से करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर RP CAU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK राय से। गाजर घास जो है एक प्रकार का घास है। इसका पत्ता जो है गाजर के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस और ये विभिन्न नामों से प्रचलित है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। काफी हानिकारक है मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी और फसल के लिए भी। और ये जो है विपरीत परिस्थिति में तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और इसका बीज जो है 500 से लेकर के 2500 के आसपास इसका बीज होता है। और बीज जो है रोएदार होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है। और पहले ये जो है पार्क में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, रिहायशी एरिया में मिलता था, स्कूल के मैदान में मिलता था। लेकिन अब ये फसल के क्षेत्र में भी अपना पैर फैलाने लगा है। और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है और ये काफी हानिकारक है। मनुष्य में इसके चलते दमा की बीमारी होती है और त्वचा संबंधी बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस कहते हैं, एलर्जी, एक्जिमा भी कहते हैं उसको, एलर्जी के चलते हाई फीवर भी होता है। और जानवर यदि ज्यादा खा लिया तो उसका दूध, गाय यदि खा ली तो उसका दूध तीता हो जाता है और बहुत ज्यादा खा लिया तो जानवर मर भी सकता है। तापमान और प्रकाश से असंवेदनशील होता है, इसलिए सालों भर इसका ग्रोथ होता है। 3 से 4 महीना में एक जनरेशन ये पूरा कर लेता है। अतः 3 महीना में यदि अपना जनरेशन पूरा किया, एक पीढ़ी पूरा किया, तो ये 4 पीढ़ी को 1 साल में कर लेता है। यदि 4 महीना लगा तो 3 पीढ़ी इसका लगभग 1 साल में पूरा कर लेता है। तापक्रम और प्रकाश के प्रति उदासीन होने के चलते इसका सालों भर इसका ग्रोथ होते रहता है। फसल में भी अपना उत्पादन में वांछित कमी लाती है। कैसे कमी लाती है? ये जो है उसके स्थान में, प्रकाश में, नमी में पौधे के साथ, फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उसके उपज में, फसल के उपज में वांछित कमी लाता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। इसका नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, ये इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके फेंकें, कहीं जमा करके जला दें या मिट्टी के अंदर गाड़ दें। दूसरी बात है, इसको रसायन का यूज करके हम लोग इसका नियंत्रण करते हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट है। 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 से 1.5% भी इसका इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मेट्रीबिजिन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके चलते जो है पर्यावरण और जैव विविधता पर काफी
खतरा उपस्थित हो रहा है। इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अपने घर के आसपास यदि है तो उसको तुरंत ही उखाड़ फेंके, नहीं तो आपको बीमारी होगा, त्वचा संबंधी बीमारी और सांस का बीमारी जो दमा होता है उसको पर असर करता है, दमा का बीमारी होता है। इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में यूं तो कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन फसल को सबसे अधिक नुकसान फल और तना छेदक कीट से होता है। ये कीट पौधों और फलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फल की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए समय रहते इस कीट के रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिस पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखें और लाभ उठाएं। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो, उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद एक कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।